तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नान की रेसिपी। कीमे वाला नान बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो आज के बाद आप मेरी रेसिपी देखने के बाद आप घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन के ये तैयार हो जाता है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। हमने ये पतीले में तैयार किए हैं। ये थोड़ा सा गर्म है तो हाथ से थोड़ा नहीं जा रहा मुझसे। अंदर तक हमारा कीमा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए इसकी ज़रा डो चेक करिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल बाज़ारी नान की तरह हमारा जो ये नान बन के रेडी हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक प्याली में पानी लेंगे तो उसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच ईस्ट का, मतलब कि ख़मीर का। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के, थोड़ी सी ऊपर हम डालेंगे, ऐड करेंगे चीनी का। और इसको हम ढाँप के रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। तब तक हम नान की मैदे की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल ले लेंगे तो इसमें हम डालेंगे, ये देखिए कप, ये हो गया 1 कप मैदे का और ये हो गया 2 कप। ठीक है, ये मेरा जो कप है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, तो हम ये इस तरह से लेंगे। 2.5 कप हमने मैदे के लिए हैं। ये 1 चम्मच खाने का चीनी, थोड़ी सी और ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी। और ये 1/2 चम्मच हमने नमक का ऐड कर दिया। और ये हमने 2 चम्मच खाने के लिए हुई है दही, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे एक अंडा हमने लिया है वो ऐड कर देंगे, जो हमने भिगोई हुई थी ईट्स वो डाल देंगे। और ये हम 2 चम्मच खाने की इसमें घी डाल देंगे। हमने ये जो घी ऐड किया है ये हमारे जो नान को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएगा और अंडा हमारे नान को टेस्ट देगा। अंडा बहुत ज़रूरी है और सॉफ्टनेस लेके आएगा। दही है वो भी हमारे नान की जो होगी डो उसको सॉफ्ट रखेगा अंदर से। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसको गूंद लेंगे, इसका आटा लगा लेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए। ये यहाँ पे हमारा आटा रेडी हो गया है। तो डिब्बे में थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो अब ने हम ये पेड़ा जो हमने लिया था ये डाल देंगे इसमें। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। कोई भी आप डिब्बा ले, लेकिन ढक्कन वाला हो जिसका कैप हो, तो उसको अच्छी तरह से इस तरह से दबा के हम बंद कर देंगे। एयर टाइट करें ताकि ना इसमें कोई हवा जाए और ना आए। तो इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है तो उसमें हम ये डाल देंगे कीमा ये है चिकन का, आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने 1 पाव कीमा लिया है। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये धनिया पत्ती है, सब्ज़ धनिया हमने काटा हुआ है 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच है। और ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। और ये हमने ग्रीन चिलीज़ लिया है। जब भी आप ग्रीन चिलीज़ को काटें
तो उसे पानी में रखे, उससे ये इसका फ़ायदा होता है ये कि इसका कलर ख़राब नहीं होता और ये देखिए वैसे की वैसे फ़्रेश पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये ऐड कर दें इसमें। ये हमने 3 से 4 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ लिया है, उसे बारीक काट लिया है। मसालों में हमने हाफ़ चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया और 1 चम्मच हमने लिया है खुश्क धनिया क्रश किया हुआ। इसका पाउडर नहीं यूज़ करना, क्रश किया हुआ लेना है। हाफ़ चम्मच अपने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और ये हाफ़ चम्मच हमने ब्लैक पेपर लिया है। ठीक है, ये मसाले ऐड कर देंगे और इन्हें करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची को डबल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो हमारे मसाले हो गए हैं रेडी। ठीक है, यहाँ हमारी डो को तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो अब हम इसे खोल के आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये इस तरह से क्यों राइस हुई है, क्योंकि हमने इसको एयर टाइट किया है। ठीक है, ये देखिए क्वांटिटी में डबल हो गई है। इसका यही राज है कि आप इसको एयर टाइट करें। कोई भी मतलब डिब्बा लें, लेकिन वो ढक्कन वाला होना चाहिए, मतलब कैप वाला होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के इसका हम पेड़ा बना लेंगे। इसको करें साइड पे, तो नीचे पहले इस तरह से मैदा डस्ट कर ले थोड़ा सा। स्लेब आपकी मतलब किसी भी चीज़ पे निकाल रहे हैं तो वो आपकी साफ़ होनी चाहिए। अब इसको हम ये देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है हमारा मैदा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ के नान बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो। अब इसका हम पेड़ा बना लेंगे। इसको हम रखेंगे साइड पे एक दफ़ा। ठीक है, इसका हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए तो इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए हमने ये बेल लिया है, इसकी रोटी तैयार कर ली है। तो इसमें हम डाल देंगे कीमा जो हमने मसाले के साथ मिक्स किया है। फिर से पेड़ा बनाएंगे, वो यूँ इस तरह से पकड़ के, ये देखिए। ठीक है, इसके कोनों को इस तरह से पकड़ के सभी कोनों को अच्छी तरह से पकड़ के हम बंद करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम नीचे फिर मैदा डस्ट कर लें और इसको हम फिर से बेल लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हाथों से कर ले, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, हाथों से फैला लें। तो अब हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये इस तरह कांटे के ये लगा लेंगे कट्स, इस तरह। आप किसी भी चीज़ का कर ले, कोई भी शेप दे लें खूबसूरती के लिए, कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा कीमा है अंदर वो एक पक जाएगा अच्छी तरीके से, और दूसरे नंबर पे इस पे जो ये कट हैं वो ये खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, किनारों पे नहीं लगाना, किनारों को बचा के। कोई भी आपके पास मेटल की हो, स्टील की हो थाली, या जिस साइज़ का आप बना रहे हो उस साइज़ का बर्तन लेके तो इसको आप उसमें डाल दें।
ठीक है। ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अभी हमारे पास ये स्टील की बड़ी सी थाली है कि हम बड़े साइज़ के नान बना रहे हैं। तो इसको इस तरह से ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, अच्छी तरह से नीचे से थोड़ा सा साइडों पे लगा लें। ये देखिए अच्छी तरीके से लग गया। तो ये देखिए इस तरह हमने बर्तन में डाल लिया उठा के, ठीक है। ये देखिए जिस साइज़ का भी आपके पास बर्तन हो, जितना बड़ा आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। जर्दी ली है, उसमें हमने ऑयल डाला है और थोड़ा सा जर्दा कलर डाला है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नान पे कलर नहीं आता, तो उसकी यही वजह है कि कुछ लोगों को कुछ पता नहीं होता इतना। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे सारी साइडों पे। यहाँ पे हमने ये देखिए सफ़ेद तिल ले लिए हैं, तो वो इस तरह से ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे आपके पास कलौंजी है तो आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का पतीला लिया क्योंकि हम बड़े साइज़ का बना रहे हैं। तो इसको ये देखिए पहले प्री हीट मतलब इस पर इसके नीचे चूल्हा जला के रखेंगे और इस पर स्टैंड रखा और ज़रा एहतियात से हाथों को बचा के ये हमने इसमें ऐसे रख दिया, ठीक है। अब हम इसको ढाँप देंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कपड़े में ढाँप देना है उसको, और आंच को हमने ये देखें मीडियम ही रखना है। और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। नान को हो गए तकरीबन 30 से 35 मिनट। इस तरह हमने कपड़े से ढाँपा हो। अब कपड़ा हटा देंगे तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको ज़रा एहतियात से अपने हाथों को बचा के यहाँ पे हमने ये देखे निकाल लिया है। अब हम इसको ट्रे में निकाल लेंगे। ऐसे बन के हमारा जो नान है कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ये देखें हमारा दूसरा भी बन के रेडी हो गया है। ये हमने कुकर में रेडी किया था, दोनों को एक ही टाइम में हमारे दोनों नान रेडी हो गए। तो ये तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सके। आपको लगता है कि हमने कुछ भी सीखा है मेरी रेसिपी में तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। तब तक मुझे इजाज़त है नूरीन राजपूत को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के। ओके, अल्लाह हाफिज़।